हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं पीजीटी की वैकेंसीज के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 की इन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आया था आपका 29 अक्टूबर को। मैंने आपको सबसे पहले अपडेट किया था अपने चैनल पर और उसके बाद में मैंने आपको टीजीटी की वीडियो प्रोवाइड की थी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीजीटी के फुल नोटिफिकेशन के बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी आएंगी, बालक बालिका वर्ग, सारी ही चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा। हमारी विज्ञापन संख्या है 02/2020 प्रवक्ता, यानी कि ये हमारी पीजीटी की हमारी वैकेंसी है जो 11th तो 12th क्लास के टीचिंग के लिए होती है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में आपकी ऑनलाइन आवेदन की यानी कि पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट दे दी है, और जो कि है 29/10/2020। और उसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि वो भी आपकी 29/10/2020 है। और ऑनलाइन आवेदन की भाग 1 की अंतिम पंजीकरण की तिथि 27/11/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि फीस लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की 27/11/2020। और फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट उन्होंने रखी है 30/11/2020। यानी कि आपको फॉर्म अपना 3 स्टेजेस में फिल करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस सबमिशन और लास्ट में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। पीजीटी में आपके टोटल जो वैकेंसीज आई हैं इस विज्ञापन के अंदर वो आई हैं 2595, यानी कि 2595 वैकेंसीज हैं आपकी। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग में इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। और अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आप पर्टिकुलर आप अपनी इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आवेदन जो है वो अगर आपको एक बार में एक ही आवेदन यानी कि जैसे कि आप बालक और बालिका वर्ग में सेम ही सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दो अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी का अलग और मैथ्स का या सोशल साइंस का अलग अलग भरने हैं तो आपको अलग अलग इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं आप। जो भाषा संबंधी जितने भी पेपर्स होंगे जैसे कि संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, इनके पेपर जो हैं उन्हीं की लैंग्वेज में आएंगे। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है तथा शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 के मध्य की जाएगी। यानी कि तदर्थ शिक्षकों के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो इसकी इन्होंने पहले ही यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि आपने अगर एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया और उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। तो ध्यान से अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। आपके जो रिटन एग्जाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके काफी क्वेश्चंस थे और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस चीज को आप खुद देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। आपके एग्जाम का जो परिसर होगा वहां पर आप ब्लूटूथ और ये सारी चीजें नहीं ले जा सकते हैं, जो कि आप सीटेट के एग्जाम में भी फॉलो करते हैं, यूपी टेट में भी करते हैं, नेट में भी करते हैं और सभी तरीके के एग्जाम्स में ये रूल फॉलो होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने की संक्षिप्त मतलब किस किस तरीके से आप करेंगे। तो आपको यहाँ 3 स्टेजेस में करना होगा। पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फी पेमेंट और उसके बाद फॉर्म सबमिशन। ये 3 स्टेजेस में आपको फॉर्म फिल करना है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म स्टेज 1 कर दें, 2 कर दें, फीस सबमिट करें और सोचें कि अब तो हमारा काम हो गया क्योंकि हमने फीस सबमिट कर दी है। ऐसा नहीं है, आपको तीनों ही स्टेजेस पर आपको काम करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे।
फिर उसके बाद आता है कि हमारा जो फॉर्म है उसमें द्वितीय चरण में आपको शुल्क भुगतान करना है, यानी कि फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी अदर पेमेंट मोड का यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी उसके द्वारा ही आपका तीसरा फॉर्म भरा जा सकेगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर उन्होंने फीस के बारे में डिस्क्राइब किया है कि आपकी फीस क्या क्या होगी। तो जैसे कि आपकी टीजीटी में फीस थी वैसे ही आपकी पीजीटी की भी फीस है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का फॉर्म भर रहे हैं तो यानी कि आपके 1500, जो आप जर्नल हैं तो आप 1500 रुपये करीब आपका आएगा टोटल ट्रांजेक्शन। और ईडब्ल्यूएस ऐसे ही सभी के अपने अपने आप अपना चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर उन्होंने बोला है चाहे आप स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर भूतपूर्व सैनिक हो या महिला हो, कोई भी हो, आपको अपनी कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। सिर्फ जो हैंडीकैप हैं उन्हीं के लिए जो फीस है वो इन्होंने हाफ की है, और बाकी किसी को भी लिबरल किसी के लिए भी नहीं हुए हैं ये। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका जो भी पंजीकरण संख्या होगी वो पंजीकृत संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्म तिथि, सभी कुछ आपको थर्ड जो आपका स्टेज है उसमें भरना होगा। फर्स्ट स्टेज में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकंड में फीस भरेंगे और थर्ड में आप फॉर्म सबमिशन करेंगे। फिर उसमें आपका जो कलर्ड फोटो है वो आपको चाहिए होगा, जिसका आपको साइज यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, आपको ये चीजें फॉलो करनी है, अदरवाइज इन बेसिस पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। फॉर्म जो है केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्मेट में ही सबमिट होगा। आप उसे प्रिंट निकाल कर और ऑफलाइन मोड में पोस्ट करने की कोशिश ना करें, वो किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है। फोटो आपको किस तरीके से होना चाहिए आपका, इन्होंने यहाँ पर इसके भी पॉइंट्स दे रखे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट अपना बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु जो है वो 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष से कम ना हो, यानी कि आपने अपने 21 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों 1 जुलाई 2020 तक। वेतनमान आपका जो पे लेवल है वो 8th होगा और ग्रेड पे आपका 4800 होगा। फिर उसके बाद है आपकी शैक्षिक योग्यता, वो जो बताएंगे वही है, अभी आगे फॉर्म में आएगा वो आपकी प्रक्रिया भर्ती में प्रवक्ता पद के चयन की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार। अब आप खुद देखिए, मैं आप पढ़ रही हूँ लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, यानी कि पीजीटी में इंटरव्यूज हैं और टीजीटी में इंटरव्यूज नहीं हैं। तो पीजीटी के में इंटरव्यूज आपके होंगे और इसी चीज के लिए मैंने यहाँ आपको पूरा हाईलाइट करके रखा हुआ है। जो लिखित परीक्षा आपका जो पेपर है वो वही 125 मार्क्स का आएगा, जिसमें 85% आपके रिटन एग्जाम के होंगे और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति विभाजों से दिए जाएंगे। समान मतलब आपका जो 10% आपके जो आपका मार्क मिलेंगे वो आपके इंटरव्यू में मिलेंगे। आपके जर्नल नॉलेज के बेसिस पर 4% आपको दिए जाएंगे। मतलब इन 10% को भी उन्होंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि 4% आपके जनरल नॉलेज के, आपके व्यक्ति परीक्षण के 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपको 3% के बेसिस पर आपको डिवाइड करके आपके मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद 5% जो है वो आपके मिलेंगे इस तरीके से कि आप अगर आपको पीएचडी है तो आपको 2% वो मार्क्स देंगे। अगर आप एमएड हैं तो भी आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बीएड हैं तो आपको 1% मार्क्स मिलेगा। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिए हैं तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप एमएड हैं तो आपको बीएड के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने एमएड नहीं किया है, सिर्फ बीएड किया है, तब आपको या तो आपको 2 नंबर का बेनिफिट होगा, जो आप ये 2 नंबर देख रहे हैं ये इसका होगा, या फिर आपको इस 3 नंबर वाले का आपको बेनिफिट होगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और या फिर आप किसी राज्य स्तर के खेल में भाग लिए हैं तो भी आपको 1% का अंक मिले, 1% आपको वेटेज दिया जाएगा एक्स्ट्रा में। इसमें आपके जो रिटन एग्जाम है उसमें 425 अंक का आपका वो होगा। साक्षात्कार आपका 50 नंबर का होगा और 25 अंक की आपकी विशेष योग्यता के आधार पर आपको दिए जाएंगे। जैसे आपकी पीएचडी है, बीएड है और एमएड है, इनमें आपको दिए जाएंगे। टोटल आपका 500 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा।
जो रिटन पेपर है उसमें हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क का होगा, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 3.4 नंबर का वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए ये अंक जो है वो 3.12 कर दिया गया है, क्योंकि उनको कुछ वेटेज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिलेगी। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा, जैसे पहले होता था, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, और आपको ब्लैक पेन से सही गोला भरना होता था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तदर्थ प्रवर्तकों के लिए लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक भी 445 होगा, यानी कि परीक्षा अंक तो 390 होंगे, और अधिकांक भार यानी कि उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो उनको वो नंबर मिलेंगे वो मैक्सिमम 35 होंगे। इस तरीके से उनका 425 से उनका जो रिटन एग्जाम है उसका अंकन होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन बालक वर्ग में भर सकता है, कौन बालिका वर्ग में फॉर्म भर सकता है, और कौन दोनों में फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाईलाइटेड लाइंस को, कि पुरुष वर्ग जो है वो बालिका वर्ग में नहीं भर सकते हैं। अगर आप संगीत से हैं और नेत्रहीन हैं, यानी कि आप म्यूजिक से हैं और आप ब्लाइंड हैं और आप मेल हैं, तो ही आप बालिका वर्ग में भर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ बालक वर्ग की कैटेगरीज में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए ये एडवांटेज है कि वो बालक और बालिका दोनों वर्ग में अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं, यानी कि वो लेकिन उन्हें ये याद रखना है कि किसी भी विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग, यानी कि या तो बालिका वर्ग या फिर बालक वर्ग का आवेदन मान्य होगा। ऐसा नहीं करेंगे आप कि अरे फीस ही तो डबल जाएगी, आप बालक वर्ग का भी फॉर्म भर दीजिए, बालिका वर्ग का भी भर दीजिए सेम सब्जेक्ट से। ऐसा आपको नहीं करना है, आप सिर्फ एक ही वर्ग को सिलेक्ट करेंगे। अपना नवीनतम यानी कि लेटेस्ट फोटो लगाएं। प्रत्येक विषय व वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा, यानी कि होम साइंस है, जैसे कि हम होम साइंस को डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर, तो होम साइंस से आप अगर बालक वर्ग से भर रहे हैं तो सिर्फ बालक वर्ग, बालिका वर्ग से भर रहे हैं तो केवल बालिका वर्ग से भरें, दोनों को भरने की कोशिश ना करें। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको अपने आप ही ये क्लियर करना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सारी चीजें दे रखी हैं। आप वहां पर इस चीज को लेकर कोई भी कॉल ना करें, वो आपको कोई भी सजेशंस नहीं देंगे। फिर उसके बाद है कि प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता की परीक्षा अलग अलग होंगी, यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो एग्जाम्स हैं वो अलग अलग डेट्स में होंगे। तो आप दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो बालक या बालिका वर्ग एक चुनिए, अगर आप पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो बालिका या बालक वर्ग एक चुनिए। और भाषा विषयों के प्रश्न पत्र उसी भाषा में आएंगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एग्जाम की डेट जैसे ही आएगी ये लोग अपडेट कर देंगे इस बारे में। फिर उसके बाद जो है आपकी जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी उसी के बेसिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ को ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, और कोई भी अभिलेख ये मान्य नहीं रखते हैं। और उसके बाद है जो भी अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति में आते हैं उनको इस प्रकार का अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसका प्रारूप इन्होंने यहाँ दे रखा है। फिर उसके बाद है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यूपी से हैं, और उनको इस तरीके से आपका अपना फॉर्म फिल करवाना है, अपना फॉर्म भरवाना है। इन्होंने यहाँ पे इसका प्रारूप दिया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि यहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज इन्होंने दे रखी हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में टोटल आपकी 363 वैकेंसीज हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर उसके बाद है मैथ्स में 98 है, होम साइंस में 2 वैकेंसी, एक जर्नल और एक ओबीसी के लिए, और अर्थशास्त्र में है आपकी 143। इसी तरीके से कला में है जर्नल में 24, 18 ओबीसी में, और 7 हैं एससी में। एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर है मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इन सभी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज इन्होंने दी हुई हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो हिंदी में ही आई हुई हैं, और सबसे कम पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो बालक वर्ग की, वो गृह विज्ञान में, यानी कि केवल 2 वैकेंसी इसमें इन्होंने दे रखी हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बालिका वर्ग की पीजीटी में। तो बालिका वर्ग में आपकी होम साइंस में केवल 11 वैकेंसीज हैं, बट ये बालक वर्ग से
बालक वर्ग से बेटर है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 वैकेंसी थी और होम साइंस की यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। जनरल की 6 है, ओबीसी की 4 है और एससी की 1 है और एसटी की 1 भी नहीं है। और टोटल जो इनकी वैकेंसीज हैं बालक वर्ग में वो 314 है। और यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो सब्जेक्ट्स में दी हैं, एज आई कैन सी, नागरिक शास्त्र में दी हैं 30। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी वैकेंसी का विवरण दिया है। आपने उसकी आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आपको मास्टर्स होना जरूरी है अपने पीजीटी के फॉर्म भरने के लिए। बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आप बीएड हैं तो आपको 1% का वेटेज मिलता है, यानी कि आपको 1% आपके इंटरव्यू के ड्यूरिंग आपको दे दिया जाएगा। तो आपके हिंदी में एमए होना चाहिए, हिंदी संस्कृत जो भी आपने बीए और एमए होना चाहिए। सभी में आपकी यही क्वालिफिकेशन मांगी है। बाकी आप एक बार और देख सकते हैं जो जो और इन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि आप किस किस तरीके से और फॉर्म भर सकते हैं, मतलब क्या क्या आपकी और एलिजिबिलिटी भी काम करेंगी। जैसे कि हम होम साइंस की बात कर लेते तो इन्होंने कहा है कि एमएससी होम साइंस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या फिर होम आर्ट में एमए होना चाहिए। इनमें से किसी में भी आप एमए एमएससी हो सकते हैं, या फिर आपने होम इकोनॉमिक्स या फिर घरेलू विज्ञान यानी कि डोमेस्टिक साइंस या फिर होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक किया हो। और अगर आप बीएड एमएड पीएचडी हैं या फिर आपने स्टेट लेवल का या कोई भी गेम खेला है तो फिर आप उसके लिए आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से इन्होंने सभी की अपनी अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात की है। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप वीडियो को रोककर वहां से स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी को देखकर आपको खुद फॉर्म फिल करना है। आप इसके लिए ऑफिस में फोन ना करें, वो लोग आपको इसके लिए गाइड नहीं करेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए अपने जो उन्होंने एग्जाम के लिए दे रखा है अपना पोर्टल पर अपना नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी मिलेगा। तो बस यही तक थी वीडियो, यही था नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में हमने देख लिया सभी चीजों को कि क्या क्या चीजें इन्होंने मेन पॉइंट पर क्या क्या बोला है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं एंड होती है। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और ये 22 पेज के इस नोटिफिकेशन में सारे ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करके हम वीडियो को करते हैं एंड। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। होम साइंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहें। और टीजीटी और पीजीटी की डिटेल तैयारी के लिए, वीडियोस के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए और अपने प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।